कानपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जनता को इस यात्रा को शुरू करने का मकसद बताया है। पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमने तकरीबन 2 महीने पहले ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की थी। आपने देखा होगा, देखा था आपने? कन्याकुमारी से चालू हुई और अब तकरीबन 2000 किलोमीटर हमारे यात्री और लाखों लोग हमारे साथ चले हैं। जब यात्रा शुरू हुई, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, जब यात्रा शुरू हुई हम केरला से निकले और केरला में बहुत बड़ा रिसेप्शन था। और जब मैं केरला से निकल रहा था, मैंने सोचा कि भाई अब केरला को कोई हरा नहीं सकता। मतलब लाखों लोग निकल गए। और फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र केरला से आगे निकल गया। अभी ताली मत बजाओ, अभी मत बजाओ, ताली बजाने का टाइम आएगा, ताली बजाने का टाइम आएगा। और फिर हमने महाराष्ट्र में कितने 15 दिन चले थे हम, महाराष्ट्र में 15 दिन चले। और मैं आपको बता नहीं सकता, भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने, युवाओं ने, माताएं बहनों ने कितनी शक्ति दी। और मैंने कहा अब महाराष्ट्र को कोई नहीं हरा सकता। और फिर मैं मध्य प्रदेश में आया और पता लगा कि मध्य प्रदेश ने पहले दिन में महाराष्ट्र को हरा दिया। आप उनसे भी आगे निकल गए। तो जिन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा को अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिन्होंने आज इस यात्रा को ऑर्गेनाइज किया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको ए ग्रेड में देना चाहता हूं। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, और खास तौर से जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है, आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब भैया, अब ताली बजाने का टाइम है। देखिए, हमें लगा हिंदुस्तान में, हमें लगा कि नफरत, डर और हिंसा का माहौल बीजेपी के लोगों ने बना दिया है। और हमने बहुत कोशिश की, जो जनता की आवाज थी, चाहे वो किसानों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, छोटे व्यापारियों की आवाज हो, हमने पहले उसको लोकसभा में, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की। किसानों के 3 काले कानून आए, उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश की विधानसभा में, लोकसभा में। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने
नोटबंदी लागू की थी, आपको याद होगा, सबको याद है। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट उन्होंने रद्द कर दिया। और आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछो, आज मैं उनके साथ चल रहा था, उनके सारे के सारे बिजनेस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लाखों बिजनेस हिंदुस्तान में बंद हो गए। और जो बचे, गलत जीएसटी लागू करके, 5 अलग अलग जीएसटी, 28% तक टैक्स लागू करके उन्होंने जो बच गए थे उनको भी उड़ा दिया। आज नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में हमने बात उठाने की कोशिश की, और जब भी हम पार्लियामेंट में बात उठाते थे, जैसे ही हमने बात उठाई, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता था, ऐसे माइक ऑफ हो जाता था। तो लोकसभा जो जनता की आवाज उठाने का सेंटर है, एक तरीका है, वहां तो माइक ऑफ कर दी।